अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। यकीनन ये कहानी आपके जनरल नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा करेगी। तो बगैर कोई भी टाइम ज़ाया किए हम इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो आपने ज़िंदगी में कई बार सजाए मौत का सुना होगा। कई लोगों को सजाए मौत होती है उनके जुर्म करने की वजह से, और जुर्म करने पर कई किस्म की सजाएं दी जाती हैं, जैसा कि फांसी दी जाती है, सर कलम कर दिया जाता है, और कई मुल्कों में कई निज़ाम है। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी हथनी को सजाए मौत दी गई हो या किसी हथनी को फांसी दी गई हो। जी हाँ, ये सितंबर 1916 की कहानी है, जब सर्कस के दौरान एक हथनी ने अपने महावत को कुचलकर उसको मार दिया था। महावत किसको कहते हैं? महावत वो होता है जो इस हथनी की देखभाल करता है, उसको महावत कहते हैं, या जो सर्कस के दौरान उसको असिस्ट करता है उसको महावत कहते हैं। इस हथनी को मैरी किलर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आप तहरीरें पढ़ते हैं इंग्लिश, तो आपने लाजमी कहीं ना कहीं इस हथनी का जिक्र सुना होगा। हुआ कुछ यूं कि सर्कस के दौरान वो महावत उस हथनी की पीठ के ऊपर बैठा हुआ था, और जैसे ही वो हथनी एक तरफ झुकी तरबूज उठाने के लिए, तो महावत ने उसके कान के पीछे सुई चुभो दी, जिसकी वजह से वो हथनी गुस्से में आ गई और उसने उसको गिराकर उसके सर को कुचल डाला। लेकिन फिर न्यूज वालों ने बहुत ज्यादा बातें खुद से उसमें डालकर तो उसको और ही दर्दनाक और भयानक रूप में लोगों को बताया। और फिर वहां की जो लोग थे, वहां की जो जनता थी, उसने मुतालबा किया कि इस हथनी को सजा दी जाए। हुकूमत ने सर्कस पर पाबंदी लगा दी, लेकिन सर्कस का मालिक जो था वो ये चाहता था कि हमारी सर्कस भी बच जाए और ये हथनी भी किसी तरह बच जाए। लेकिन ऐसा ना हो सका, क्योंकि लोग अपनी बात पर डट चुके थे और उनका वही मुतालबा था कि इस हथनी को मार दिया जाए, इस हथनी को खत्म कर दिया। लिहाजा हुकूमत ने आखिरकार सब लोगों की बातें सुनकर, अपनी अवाम की बातें सुनकर उनका मुतालबा मान लिया और उस हथनी को मारने का हुक्म दे दिया। उस हथनी को फांसी देने का हुक्म दे दिया कि जिस तरह मुजरमों को सजा दी जाती है उसी तरह इस हथनी को सजा दी जाए। तो इसके लिए उस हथनी को ट्रेन के जरिए दूसरे शहर में मुंतकिल कर दिया गया और वहां पर क्रेन के जरिए उस हथनी को सजा दी गई। जब पहली बार उन्होंने सजा दी तो वो चैन टूट गई थी। चैन टूटने की वजह से हथनी नीचे गिरी और उसकी हड्डियां टूट गई थी टांगों की, लेकिन उसको दोबारा मजबूत जंजीर से बांधकर दोबारा लटकाया गया और इस तरह उसको फांसी दी गई। फांसी के वक्त वहां पर एक डॉक्टर मौजूद था जिसने उस हथनी के मरने की तस्दीक की। जब उस हथनी को नीचे उतारा गया तो उसके मरने की तस्दीक हुई, तो फिर उसके जिस्म का मुआयना किया गया, और मुआयना करने के दौरान उनको पता चला कि इस हथनी का जो दांत था उसके नीचे इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से वो न जाने कितने दिनों से या महीनों से तकलीफ में थी। और जैसे ही उस महावत ने उसके उस जगह पर जहां पर उसको दर्द था, तकलीफ थी, वहां पर चुभोई, तो उस वजह से वो हथनी गुस्से में आ गई, जिसकी वजह से उसने उस महावत को नीचे गिराया और कुचल डाला। तो इस कहानी से साबित होता है कि इसमें आखिर कसूरवार कौन है। वो बेजुबान जानवर था, वो अपने मुंह से कह तो नहीं सकता था कि मुझे तकलीफ है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन भरी कहानी थी जो आप तक मैंने पहुंचाई है, आपको अच्छी लगी होगी। आपके लिए अगली वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।